वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशन आईपीओ के बारे में। ये जो एंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ है, इस आईपीओ में बेसिकली आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इसमें आपको कितने लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अभी मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और आपको इस आईपीओ में बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारा सब कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि ये जो एंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ जो सोल्यूशन कंपनी है, ये बेसिकली करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, ये 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। मतलब कि ये अपने जो हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर इसकी बात करें जो अपनी सर्विसेज है, ये अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट को करता है, हॉस्पिटल्स को करता है, क्लिनिक्स को करता है थ्रू आउट इंडिया। मतलब कि इसका बिजनेस आपका इंडिया में है और जो कि फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल, क्लिनिक को आपका ये अपना बिजनेस अप्लाई करता है। अगर मैं इसकी बात करूं जो इसके ड्यूरिंग द फिस्कल जो 2021, 2022 और 2023 में बेसिकली जो इसने जो कस्टमर को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उस बेसिस पे अगर हम डिसाइड करें कि बेसिकली ये कंपनी के अपने कस्टमर और एक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 2021 में इसके जो कस्टमर थे वो 39,500 थे। अगर आप 2022 में देखोगे तो इसके जो कस्टमर है वो 64,200 इसके कस्टमर है। और अगर 2023 में देखोगे तो इसके जो कस्टमर है वो 81,400। ये बेसिकली आपको मैं रिटेल कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके अगर आप कस्टमर को देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर इसके कस्टमर में तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसके कस्टमर ग्रो हो रहे हैं। और एडिशनली अगर आप देखोगे जो इसके हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो पहले इसके 2021 में जो इसके हॉस्पिटल थे वो 1600 हॉस्पिटल थे। उसके बाद इसके 2500 हॉस्पिटल, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3400 हॉस्पिटल में जो है ना इसके जो नेटवर्क है ये इसका बनता जा रहा है। मतलब कि एज पर दी रिटेल कस्टमर, और साथ ही साथ अगर मैं हॉस्पिटल्स के नेटवर्क की बात करूँ तो इसने एक अच्छा इसने ग्रोथ दिखाई है। अगर आप इसके बात करोगे कि जो एंटेरो हेल्थ केयर जो सोल्यूशन है, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है जिससे ये प्रोडक्ट लेता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसके 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ इसका टाई अप है। और जो ये डील कर रहा है ये 64,500 प्रोडक्ट्स में ये डील कर रहा है। और अगर इसकी कंपनी के जो वेयर हाउस हैं वो 73 वेयर हाउसेस इसके 37 सिटीज़ में हैं और 19 स्टेट्स में हैं, जो कि यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है। और इसके जो कस्टमर है इंक्लूड करते हैं वो 81,400 फार्मासिस्ट हैं, 34,000 34,000 इसके हॉस्पिटल हैं, 495 डिस्ट्रिक्ट में जो इसके कस्टमर्स हैं। और अगर इसके कंपनी के एम्प्लॉय की बात करो तो 3014 एम्प्लॉयज़ इसके काम कर रहे हैं। तो एज पर द बिजनेस मॉडल इसने एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, एक अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट सबसे पहले हम ये नहीं देख सकते कि कस्टमर ये एक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें साथ में साथ इसके फाइनेंशियल्स भी देखने हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप इसके एसेट्स की हम बात करते हैं तो उस बेसिस पे आप देखोगे कि 31 मार्च 2021 में इसने जो अपने एसेट रिपोर्ट करे थे वो इसने करोड़्स में करे थे। सबसे पहले तो आप देख लो कि ये जो फिगर है ये करोड़्स में है। तो इसके जो पहले जो एसेट्स है वो 833 करोड़ के थे। उसके बाद ईयर ऑन ईयर इसके जो एसेट्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, जो कि 1125 है। 2023 में इसके 1308 है। और अगर आप देखोगे 2023 में ये जो बेसिकली डेटा है ये 6 मंथ का डेटा है, क्योंकि 31 मार्च से 30 सितंबर 2023 में जो इसने एसेट रिपोर्ट करे थे वो इसके 1505 है। तो एसेट्स में तो ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसके रेवेन्यूज़ की बात करो, रेवेन्यूज़ में अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2021 में इसने 1783 का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे 2526 का रेवेन्यू रिपोर्ट हुए, फिर इसका 3305 का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद ये जो डेटा है, एज आई सेड बिफोर, ये 6 मंथ का डेटा है। तो इसने 1898, मतलब कि आप कह सकते हो कि 1900 करोड़ का तो इसने रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है। तो रेवेन्यू वाइज तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी ये 6 मंथ का डेटा है, तो अगर मैं 6 मंथ में अगर सेम इन अ वे अगर ये परफॉर्म करता है तो ये डबल कर सकता है, विच इज़ अराउंड लाइक इट कैन टच
39,000 लाइक 3,900 करोड़ ये आसानी से टच कर सकता है। तो रेवेन्यू तो इसका अच्छा ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले तो ये तो 15 करोड़ का इसने लॉस रिपोर्ट करा था, उसके बाद इसने 29 करोड़ का रिपोर्ट करा, फिर इसने लॉस 11 करोड़ का करा, और उसके बाद इसने 11.64 करोड़ का इसने अब प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। मतलब कि पहले ये लॉस कर रहा था, अब उसके बाद इसने लॉस भी बढ़ा, फिर उसके बाद इसने अच्छा सा रिकवरी करा। दैट मीन्स कि कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, बट अभी जो ये प्रॉफिट है ना 11 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो इट मे गो डाउन, इट मे गो अप, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और एज फार एज इसकी नेटवर्थ की बात करो तो नेटवर्थ में देखोगे तो 487 करोड़ की इसने पहले इसकी नेटवर्थ थी, फिर इसकी 563, 597, देन 660। तो नेटवर्थ तो इसकी इंक्रीज कर रही है, बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो इसकी जो टोटल बोरिंग है, क्योंकि जो कंपनी की बोरिंग है ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि ये कंपनी के ना डायरेक्ट फाइनेंशियल को हिट करता है। जितनी ज़्यादा बोरिंग होगी उतना ज़्यादा कंपनी में प्रेशर रहेगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो उसी बेसिस पे अगर आप देखोगे तो पहले इसकी 141 की इसकी बोरिंग थी, फिर 285 की बोरिंग, तो कीप ऑन इसकी बोरिंग इंक्रीज कर दी है। तो ये सबके लिए ना एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कंपनी ना प्रॉफिट जनरेट करे बट उसकी बोरिंग भी कम होनी चाहिए। बट अगर कंपनी बोरिंग ले रही है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रही है तो फिर वो सही रहता है कि हाँ, अगर कंपनी बिजनेस ग्रो कर रही है और साथ ही साथ बोरिंग भी ले रही है तो वो फिर सही रहता है। बट हमें ना इस बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ये जो बोरिंग इसने ली है एज पर दी डेटा, ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए ले रही है या बेसिकली इसको कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो साथ ही साथ अगर हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो इसके मेरे को बहुत अच्छे नहीं लगे, क्योंकि रिटर्न ऑन जो एम्प्लॉयड है कैपिटल वो उसमें देखोगे तो सॉरी, जो रिटर्न ऑन अर्निंग है वो बेसिकली इसकी 2.6 जो कि एक नेगेटिव में चल रही है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करो तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, वो भी 6.06 का। डेट टू इक्विटी रेशियो तो हम कह सकते हैं कि 0.45 है। तो आइडियली अगर ये एक से कम होता है तो हम इसको एक कहते हैं कि हाँ एक नंबर ठीक है। और अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो ये 1.86 का कि बहुत ही ये डाउन चल रहा है। और अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो 7.22, मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑन द वेरी हायर साइड। तो बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो इसके अच्छे नहीं है। अगर हम ईपीएस की बात करें, प्री आईपीओ तो इसने अभी ईपीएस अभी इसने रिपोर्ट नहीं करा है, बट अगर आप पोस्ट आईपीओ इसकी अगर आप बात करोगे तो ये 9.7 का ईपीएस करेगी। तो 9.7 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर तो ये ठीक है, बट अगर आप इसका देखोगे ना पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है इसका 130, मतलब कि बहुत महंगा दिखा रहा है। अगर ये ऑलमोस्ट अगर आपका होता 70 to 80 तो मैं इसको कंसीडर कर सकता था कि हाँ भाई प्राइस टू अर्निंग ठीक है, बट 130 जो है ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ना देख के सोचना पड़ेगा। अब सबसे पहले ना हमें ये देखते हैं कि ये जो आईपीओ रेस कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली क्यों आईपीओ में इसने मतलब पैसे की इसको रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि ये जो रीपेमेंट करना चाहते हैं अपनी सर्टेन बोरिंग की, जो इन्होंने कंपनी ने जो बोरिंग ले रखी है ये उसको फुल में या हाफ, मतलब ये ट्राई टू दे आर पेइंग देयर बोरिंग, कि इनका बोरिंग अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इनको ना अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और साथ ही साथ ये परसुइंग कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक इनिशिएटिव थ्रू आउट एक्विजिशन, तो अपना ऑर्गेनिक में ये इनिशिएट लेना चाहते हैं और एक्विजिशन करना चाहते हैं, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो अगर इसका पर्पस देखोगे ना तो पर्पस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी बोरिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहते हैं, और अपना ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव में जाते हैं, और जनरल कॉर्पोरेट। तो ऑब्जेक्ट वाइज तो इनका बहुत सही है। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करने के लिए इसकी जो डेट्स वगैरह वो भी हम इसमें समझ लेते हैं। तो चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आईपीओ की जो डेट है ये 9 फैब को ओपन होगा, जो कि 13 फैब 2014 तक अवेलेबल है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आप 9 फैब से या 13 फैब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 1195 to 1258 है। और इसका जो लॉट साइज रहने वाला है वो 11 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। और अगर इसके टोटल इशू साइज़ की बात करो तो इसके जो टोटल इशू साइज़ है वो ये वाले आपके नंबर है इसमें, जो कि एग्रीगेटिंग जो है वो
1600 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश जो इशू है वो 1000 करोड़ है और जो ऑफर फॉर सेल है वो इसका है 600 करोड़। मतलब कि जो इनकी टोटल डिमांड है वो 1600 करोड़ की है, जिसमें से 1000 जो करोड़ है वो बेसिकली फ्रेश इशू है। और जो 600 करोड़ है जो कि ऑफर फॉर सेल मतलब कि ये होता है कि जो कंपनी के पहले से जो प्रमोटर्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है वो अपनी ऑफलोडिंग करना चाहते हैं। और एम्प्लॉय, अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको 119 का पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब कि जिस भी आप प्राइस पे, जैसे कि 1258 का है, तो आपको जो शेयर अलॉट होगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो ये 119 का, तो मतलब कि आपको 119 रुपये का आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप इसमें एम्प्लॉय हो। और साथ ही साथ अगर इसकी हम बात करें कि जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो इसकी 14 फैब को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और जो रिफंड है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो ये 15 फैब को आपकी रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 15 फैब को ही आपको ये डीमेट में आपको दिखने लगेगा। और 16 फैब को आपको ये इसमें लिस्टिंग आपको इसकी डेट दिख जाएगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आप एक लोट के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 11 शेयर मिलेंगे। अप्लाई कर सकते हो। 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके 154 शेयर मिलेंगे, जो कि 1093 करोड़ का आपको 1,93,732 आपको पे करना होगा। और अगर आप HNI कैटेगरी में फॉल करते हो, अगर आप, तो आपको मिनिमम आप 15 लोट के लिए जा सकते हो और मैक्सिमम आप 72 के लिए। अगर आप बिग HNI की कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप मिनिमम आपको 73 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका ये इसमें अमाउंट है, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको, अगर आप HNI कैटेगरी के स्मॉल मिनिमम में करते हो तो 2 लाख के लिए आपको अराउंड आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मैक्सिमम जाओगे तो 9,96,000 की। और अगर आप बिग HNI कैटेगरी में हो तो आपको ऑलमोस्ट इतने आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको होगी। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना इसके बारे में एक ये चीज़ देख लेते हैं कि जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम का ना बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें ना तो 8 फैब को ना ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आपका 125 रुपये चल रहा था। और अगर उसके बाद देखोगे 11 फैब को भी ये 125 रहा है। बट टुडे जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ, एज पर राइट नाउ, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूँ तो रिफ्रेश करने के बाद भी ना, हाँ अब देखो मैंने रिफ्रेश भी कर लिया। अगर रिफ्रेश भी करने के बाद देखोगे ना तो इसका ग्रे मार्केट अभी 10 रुपये का चल रहा है। तो एज पर दी, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप कर रहे हो तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 0% दिखा रहा है एज ऑफ नाउ, और को प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो एज पर दी ग्रे मार्केट प्रीमियम, और अगर मैं साथ ही साथ करूं कि फर्स्ट डे में इसके जो एंटोरो हेल्थ केयर जो इसने IPO जब ओपन हुआ था, इसमें तो बेसिकली अभी तक का जो डेटा वो शो कर रहा है उसमें दिखाया गया कि देयर वाज अ वेरी लिटिल रिस्पॉन्स फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि डिमांड जो है ना वो बहुत कम है। और अभी पर 2 डेज लेफ्ट हैं। अगर इसकी डिमांड बढ़ती है सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़े। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है तो उस बेसिस पे अगर आपका ये 10% का भी अगर दिखाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज पर माई रिकमेंडेशन अगर आप बात करो तो मैं तो अभी इस IPO में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि इसके 3-4 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा। सेकंड रीज़न, जो इसके की परफॉर्मेंस के जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो इसमें कुछ मेरे को अच्छा नहीं दिखा रहे, क्योंकि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत बेकार है। और अगर मैं साथ ही साथ अगर इसकी बात करूं, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, उस पर कोई डाउट नहीं है। बट एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू होल्ड। बट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मिनिमम एक कैटेगरी से, आप एक लॉट से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपको इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। अदरवाइज ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। बट मेक श्योर बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, आप इसमें अपना डिसीजन अपना लो और आपको अपनी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, and I'll see you in the next upcoming video.